अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत अच्छे से बनाए होंगे और इन्जॉय किए होंगे ट्रिगो, क्योंकि ट्रिगो अगर एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बनाना और पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। हालांकि मैथ बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज का ये हमारा जो है 8.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हालांकि इसमें लिखा हुआ परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। ठीक है, निकालें वही मतलब हुआ, निकालने या परिकलित करना वही चीज हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात कि इस चैप्टर को समझने के लिए ये हर क्वेश्चन इजी रहता है, बस हम लोग को समझने की देरी है, हम लोग समझते नहीं है। हमें मतलब फर्स्ट अगर इस साइड हम देखते हैं कि एच का मान निकालते हैं, इधर जो वैल्यू होगा हमें दिया हुआ एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक थीटा का वैल्यू जो होता है सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 13/12। ये एच हो गया और नीचे वाला बी हो गया, राइट। हमारा बी और एच हो गया। तो अगर हम लेते हैं तो ये हमारा 13 हो गया, और अगर हम यहाँ पे थीटा रखते हैं तो ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, अगर हम नेमिंग कर ले, फिगर अगर अच्छे से बनाते हैं, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाते हैं, फिगर के थ्रू बनाते हैं, तो आपको नंबर और ज्यादा मिलेगा। तो ये हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 एच बाई बी हो गया, और ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, और ये ए है। ठीक है, एक कुछ ज्यादा ही डरावना लगा था। अब हम इसके अकॉर्डिंग, मतलब हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू होगा हमारा अंडर स्क्वायर एच स्क्वायर हमारा माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि 169 होगा, और 12 का स्क्वायर 144। ये चीज कॉन्सेप्चुअल है, बच्चा हर क्वेश्चन बनाते बनाते इंसान को याद हो जाता है। इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, और ये 6 में से 4 आएगा तो 2 आएगा, मतलब हमारा एच कितना आ गया 5। सॉरी, इस फिगर के अकॉर्डिंग इधर 12 रख देते हैं और इधर 5 रख देते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि ये इधर छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे हम थीटा बैठा देते हैं, और हम ये थीटा बैठा तो इधर बी कर दिया, थीटा के बगल वाला 12 होगा। तो हम ये समझ गए कि हमारा ये आ गया, हमारा बी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, मतलब हमें साइन निकालना है। सबसे पहले सेक का दिया हुआ, तो सेक से वैल्यू जो कनेक्टेड है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा निकालना हमें, फिर हमें साइन निकालना है, फिर हमें कॉसेक निकालना है। ठीक है, कॉसेक, ठीक है कॉसेक, और उसके बाद हमें टैन निकालना है, और हमें लास्ट में कॉट निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब देखो कि कैसे हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, सेक है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक थीटा कॉस थीटा का कनेक्शन होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया था 13/12, तो ये हो जाएगा आपका 1/13/12 इज इक्वल टू हमारा होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। देखिए, ये 1/13/12 है, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पी का वैल्यू कितना निकला है, ये पी है, तो पी बाई एच होता है साइन थीटा का मान। पी का मान कितना आया 5, और एच का मान क्या है हमारा 13 है। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट होता है, साइन थीटा पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी होगा। तो एच का मान हमारा कितना है 13, और पी का मान हमारा कितना है 5। उसी तरह से टैन थीटा निकालेंगे, तो टैन का वैल्यू क्या होता है पी बाई बी होता है। पी हमारा कितना है 5 है, और बी हमारा कितना है 12 है। उसी तरह से अगर कॉट थीटा का मान निकाले, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है बी बाई पी। तो हमारा बी का वैल्यू कितना है 12, और पी का मान कितना है 5। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब समझने की जरूरत है हमको। अभी फिलहाल इस तरह से वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें पी बाई एच पे निकालना है। जैसे अगर हम डायरेक्ट भी चाहते तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते थे बी बाई एच। ठीक है, यहाँ पे एच बाई बी 13/12 थी, बी बाई एच कितना होता 12/13 होता। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा का मान कितना दिया 13/12, मतलब एच 12 है, और सॉरी एच 13 है और बी कितना है 12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकाले, मतलब इसको छोड़ के बाकी जितने त्रिकोण फंक्शन है ना वो निकाला। हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। इस फिगर के ड्रॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम थीटा डाल दिए, ये एच हो गया हमारा, ये बी हो गया, और ये हमारा पी हो गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, मतलब एच का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू 12। तो हम जानते हैं अगर ये 13 हो और ये 12 हो तो ये 5 ही आता है, लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग में निकालना होगा, वैल्यू चेक करना होगा। तो पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये दोनों को लेस करेंगे तो ये 25 आएगा, जो कि रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हमारा आएगा 5 आएगा, मतलब हमारा पी क्या हो गया 5 हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 12, तो ये 12/13 हो गया। उसी तरह से अगर साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा छूट गया साइन में,
साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा पी बाई एच। पी का मान कितना यहाँ पे निकला 5 और एच का मान कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ, ठीक है। उसी तरह कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, इसी का जस्ट ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच का वैल्यू कितना 13 और पी का मान कितना है 5 है। उसी तरह से टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, मतलब पी हमारा 5 है और बी हमारा कितना है 12 है, बी हमारा 12 है। उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, तो बी हमारा कितना है 12 और पी हमारा कितना है 5 है। तो अभी तक आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे डाउट है या फिर कंफ्यूजन लग रहा है, देखिए ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉपी का पेज बहुत भरता है लेकिन नंबर बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये मात्र 2 नंबर का आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेन मसला होता है लोगों को एंगल समझना। देखिए ये एच वाला लाइन, ये 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है, ये तो फिक्स है, थोड़ा सा हैंड, ये 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है। और यहाँ पे क्या था एच बाई बी था ना, बी अगर होगा तो ये जो एच है ना, एच अगर हम यहाँ थीटा रखें तो एच के बगल वाला ये होगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये इस फिगर के अकॉर्डिंग थीटा जो डालेंगे यहाँ पे डालेंगे। और रीजन क्या है कि एच बाई बी है। अगर हम पी यहाँ पे अगर पी रहता तो ये थीटा इस दोनों एंगल से बन रहा है, तो थीटा यहाँ पे रखा रहा तो यहाँ पी का मान रहता तो यहाँ पी रहता, क्योंकि ये दोनों से कनेक्टेड कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो इस एंगल के लिए ये हमारा पी होगा और ये हमारा बी होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट वीडियो देखने के लिए। चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।